A beautiful morning, my dear students. Today, our topic is diversity and discrimination, lesson 2 of social and political life. देखिएगा, हमने जो है पिछले वीडियो में जो है यहाँ तक कर लिया था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. When we feel that a particular way or method is the best and the most appropriate way to do things, ये कहता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर, जब हमें पता चल जाता है कि भाई हम महसूस कर लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वे से या किसी मेथड से या किसी बेस्ट तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से, वी आर लाइकली टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स हु एक्ट और बिहेव डिफरेंटली. तो हम दूसरे लोगों की जो कि हमारे से अलग उस चीज़ को करते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेजुडाइज क्या होता है. प्रेजुडाइज का मतलब था दूसरे लोगों के बारे में पहले से ही जज कर लेना, उन्हें नेगेटिव मान लेना, पहले से उन्हें जज कर लेना, नेगेटिविटी के रूप में चले जाना. पूर्वाग्रह बोलते हैं जिसे कि. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट ए पर्सन, ए कम्युनिटी, ए रिलीजन, ए कास्ट और ए रीजन. हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी भी पर्सन को पूर्वाग्रह, किसी भी पर्सन के खिलाफ हम पहले से ही सोच लेते हैं, जैसे कि किसी कम्युनिटी के बारे में भी, किसी रिलीजन के बारे में, किसी कास्ट और रीजन के बारे में हम पहले से ही सोचे रखते हैं दिमाग में, जो हमारे बात बैठी हुई होती है. वी जनरली फील दैट, हम जनरली सोचते हैं कि दैट पीपल हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आर सुपीरियर. जो लोग फटाफट इंग्लिश बोलते हैं वो सुपीरियर लोग होते हैं टू दोज स्पीकिंग इन वेरिकुलर लैंग्वेजेस. जो लोग अपनी खुद की मौखिक भाषाओं से बोलते हैं, कहते हैं कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं फटाफट से वो सुपीरियर होते हैं बजाय कि उनके जो वेरिकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, मौखिक भाषाएं बोलते हैं अपनी. बट ऐसा नहीं होता. हम पहले से पूर्वाग्रह किसी के बारे में नहीं लगा सकते हैं. दिस वी आर प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट पीपल स्पीकिंग इन देयर मदर टंग. कुछ लोग जो होते हैं वो उनके बारे में हम पहले से ही पूर्वाग्रह कर लेते हैं, जो लोग स्पीकिंग इन देयर मदर टंग्स, जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हैं. इन कॉलेजेस द प्रेजुडाइज इज़ सो स्ट्रॉन्ग. कॉलेजेस में जो है जो पक्षपात है वो बहुत ज़्यादा होता है. देयर आर वेरियस सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स. बहुत सारे फ्रेंड्स का सर्कल होता है. हु डोंट मिक्स अप विद ईच अदर, जो दूसरे से किसी से मिलना नहीं चाहते अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के. इज़ ए नेगेटिव इमोशन विच इज़ गुड नाइदर फॉर ए पर्सन नॉर फॉर अवर सोसाइटी एंड नेशन. कहते हैं कि ये एक जो है नेगेटिव इमोशन है, अच्छी भावना नहीं है, ना ही हमारे किसी भी पर्सन के लिए, ना हमारी सोसाइटी के लिए, ना ही हमारे देश के लिए. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फेवर दिस नॉर आवर एथिक्स एंड मोरल्स अलाउ दिस. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को फेवर नहीं करता है, ना ही हमारे एथिक्स करते हैं, ना ही हमारी जो नैतिक शिक्षा है, मोरल है, वो भी इसको अलाउ नहीं करते हैं. वी ought टू जज ए पर्सन प्योरली ऑन इंडिविजुअल बेसिस. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. नेक्स्ट देखिएगा, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स में क्या है. व्हेन वी आर बॉर्न, स्टीरियोटाइप्स का मतलब ही क्या होता है. स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है बच्चों लकीर का फ़कीर, मतलब जिसके बारे में जैसा सुना है वैसा ही मान लेना. जैसे कि व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, आवर माइंड इज़ एज प्योर, हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है. एंड क्लीन एज क्रिस्टल, क्रिस्टल की भांति बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं होता. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, व्हेन वी ग्रो अप वी स्टार्ट फॉर्मिंग आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो माइंड है वो स्टार्ट कर देता है आइडियाज़ और एटीट्यूड्स को बनाना. जैसे कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, दिस इज़ राइट, ये सही है, दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड. हम ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये बढ़िया है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ. दिस डिपेंडेंट्स ऑन वॉट आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स थिंक्स एंड फील. हम ये सब किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, मतलब भाईचारे में जो हमारे आते हैं, वो सारे के सारे अगर ऐसा सोचते हैं, उनकी जो सोच है उन्हीं और जो हम महसूस करते हैं उनसे, वही सब हमारे माइंड में चला जाता है. वी स्टार्ट थिंकिंग, हम सोचना शुरू करते हैं. गर्ल्स आर वीक, स्टूपिड, टिमिड एंड ब्यूटीफुल. जो गर्ल्स होती हैं वो वीक होती हैं, स्टूपिड होती हैं, टिमिड होती हैं और ब्यूटीफुल भी होती हैं. बॉयज़ आर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट. जो बॉयज़ होते हैं वो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रत्येक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका माइंड कैसा होगा. लाइकवाइज, उसी प्रकार से, व्हेन वी सी ए पर्सन हु इज़ लेम, ब्लाइंड, डीफ एंड डम, यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो ब्लाइंड है, डिफ है या फिर डम है, बहरा, गूंगा, अंधा है, वी पिटी दैम एज हेल्पलेस. हम उसको जो है और ये समझते हैं कि उसके ऊपर हम दया दिखाते हैं. अनफॉर्चुनेट एंड पुअर, उसका दुर्भाग्य बताते हैं, उसे गरीब बताते हैं. वी से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दैम, हम उसके बारे में सब कुछ कह देते हैं. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज क्रिएट ए स्टीरियोटाइप. जब हम किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की अपने माइंड में इमेज पहले से बना के रखते हैं, तो हम इसका मतलब स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं.
When people say that those belonging to a particular country, region, religion, race, caste or sex or economic backward are dirty, lazy or criminal, they are using stereotypes. कहता है कि जब हम किसी भी लोगों के बारे में ये कहते हैं कि ये इस कंट्री से बिलोंग रखता है, इस रिलीजन या इस रेस, कास्ट और सेक्स से बिलोंग रखता है, या इस इकोनॉमिक बैकवर्ड से बिलोंग रखता है, तो और ये जो है ये डर्टी है, लेज़ी है या क्रिमिनल है, हम पहले से ये सब बोलते हैं, तो दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स. तो हम क्या सोच रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स हम अपने माइंड में कर रहे हैं. टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वॉज कंसिडर्ड ए बैकवर्ड नेशन. बहुत समय पहले जो है इंडिया को क्या माना जाता था, कुछ समय पहले जो है भारत को जो है पिछड़ा हुआ देश माना जाता था. ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड मिस्ट्रीज, रिचुअल्स एंड ट्राइबल्स कस्टम्स. हमारे देश को जो है सपेरों, रहस्यमय रिवाजों और रीतियों का जो है रीति रिवाजों का देश माना जाता था. पीपल फ्रॉम यूरोप लुक डाउन अपॉन अस. जो यूरोप के लोग थे वो हमें इसी प्रकार से, इसी नज़र से देखते थे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. अर्लियर दीज पीपल वर सीन एज डिसेबल्ड. इन लोगों को पहले डिसेबल्ड माना जाता था. नाउ द टर्म यूज्ड इज पीपल विद स्पेशल नीड्स. लेकिन अब डिसेबल्ड की जगह कौन सी टर्म यूज़ हो जाने लगी है, पीपल विद स्पेशल नीड्स. ऐसे लोग जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत, मतलब किसी चीज़ स्पेशल की ज़रूरत है. और दिव्यांग, या फिर इनको दिव्यांग बोला जाता है. अब देर आर सो मैनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट दैम. इनके बारे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बनाई गई थी, बट जो है अभी इनका नाम जब चेंज हो चुका है, डिसेबल्ड की जगह हम दिव्यांग बोलने लगे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है. लॉन्ग एगो यूरोपियंस कंसिडर्ड द एशियन पीपल और एज करप्ट, बैकवर्ड एंड लेजी. पहले जो है यूरोपियंस जो है एशियन लोगों को करप्ट, बैकवर्ड और लेजी मानते थे. दस दे क्रिएटेड ए स्टीरियोटाइप अबाउट इंडियंस एंड एशियंस. इसीलिए उनका ये स्टीरियोटाइप था. किसके लिए, इंडियंस और एशियंस के लिए. सो बच्चों, आज हमने यहाँ तक का चैप्टर रीड किया. आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.